Welcome back to the class. As we all know that in previous class हमने क्लास 9th की जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जो चैप्टर है वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसमें से हमने एक ब्रॉडर कंसेप्ट डेमोक्रेसी का क्लियर किया था। एंड आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में जो मेजर पार्ट्स है इस चैप्टर के वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक डिफिनेशन दी थी जिसके ज़रिए हमने डेमोक्रेसी क्लियर किया था, तो उस डिफिनेशन के अलावा भी बहुत सारे डिफिनेशंस है डेमोक्रेसी के लिए। जैसे इब्राहिम लिंकन, he said that democracy is the form of government in which is for the people, of the people, by the people. ठीक, and Seeley said that it is the form of government in which everybody has share, and Hall says that it is the form of political organization in which the public opinion has control. क्यों पब्लिक ओपिनियन? क्योंकि आप लोगों को समझ में ये आया होगा कि पब्लिक ओपिनियन क्यों, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये स्टैंड ही है पब्लिक ओपिनियन पे। सो ही से दैट इट इज़ द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पब्लिक ओपिनियन हैज़ कंट्रोल। देन आफ्टर और एक पॉलिटिकल स्कॉलर है बार्कर, ही सेड दैट इट इज़ द मोड ऑफ it is the mode of spirit and it is the attitude of mind of those who profess it, and only who profess it can practice it. So we can say that it is the form of it is not only the form of government, it is the way of life. वो कैसे? वो हम कुछ फीचर्स इसके पढ़ेंगे, कुछ मेरिट्स इसके पढ़ेंगे, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है वे ऑफ लाइफ। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक, पहला फीचर जो है वो है द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। मतलब कि जो रूलर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्री के जो सभी मेजर डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी। पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि उसको जो रूलर थे वहाँ पे उसको इलेक्ट नहीं किया था लोगों ने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने क्या काम किया था उस टाइम वहाँ पे, उन्होंने मिलिट्री पावर का यूज़ करके खुद को पावर में लाया था और जो मेजर डिसीजंस होते थे कंट्री के वो सभी लेते थे, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए उस टाइम? क्योंकि जो रूलर थे वहाँ के वो इलेक्ट नहीं हुए थे बाय द पीपल। ठीक, यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है कि रूलर्स, ये याद रखना है यहाँ पे ये कंसेप्ट। रूलर्स डेमोक्रेटिक फॉर्म में सिर्फ वही रूलर्स आ सकते हैं जिनको इलेक्ट करते हैं कौन? पीपल। हो गया क्लियर? उसके बाद है elections offer a choice and fair opportunity to people to change the current rulers. ठीक, इलेक्शंस, यहाँ पे वो इलेक्शंस वाली बात आई जो मैंने पहले भी आपको क्लियर की है। इलेक्शंस मतलब कि इलेक्शंस क्या होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर, किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एक बात की वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो करंट रूलर्स होते हैं उनको हारने की, उनको गिराने की एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये है दूसरा फीचर। उसके बाद है तीसरा फीचर, This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. मतलब कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाएगी जब वो सभी पॉलिटिकल राइट्स की रेस्पेक्ट करेगी। ठीक, जब वो वोटर जो होते हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करेंगे, वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करेगी, तभी एक कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। ठीक, उसके बाद है The exercise of the choice leads in a government limited by the rulers of the constitution and the citizen rights. मतलब कि एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक होती है वहाँ के जो रूलर्स हैं उनको रूल करना है कहाँ पे?
under the limitations, under the democratic limitations which are given by the constitution। समझ में आया? एंड जो सिटीजन्स होते हैं वहाँ के, उनके राइट्स जो होते हैं, सभी राइट्स जो सिटीजन्स के होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, ये था एक मेजर पार्ट इस चैप्टर का। आई थिंक सबको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेरिट्स डेमोक्रेसी के, जिनसे आपको ये क्लियर होगा कि वाई डेमोक्रेसी। ठीक, जो डेमोक्रेसी के लिमिट्स है वो है कि मेरिट्स, ठीक, वो है कि जो कस्टडियन होते हैं डेमोक्रेसी में सॉवरेंटी के, जो स्टेट सॉवरेंटी होती है उसके जो कस्टडियंस होते हैं वो एक या दो पीपल नहीं होते हैं, दो या तीन लोग नहीं होते हैं, वो कम्युनिटी एज होल होती है। ठीक, कम्युनिटी एज होल होती है। गार्डियन कस्टडियन जो सॉवरेंटी के होती है, स्टेट सॉवरेंटी जो होती है उसके कस्टडियंस जो होते हैं वो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कम्युनिटी एज होल होती है। ठीक, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कॉमन वेलफेयर, जो लोगों का कॉमन वेलफेयर होता है उस पर काम करती है, उसको प्रमोट करती है। कौन? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, ये इसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ही हुआ है कि जो रूल ऑफ क्लास था और रूल ऑफ पर्सन्स था वो रिप्लेस हुआ किससे? रूल ऑफ लॉ। It is only the democratic form of government which replaces the rule of person or rule of classes by rule of law। और इसका और एक मेरिट है कि ये कभी टायरेनिकल नहीं होती, आर्बिट्री नहीं होती है, क्योंकि ये एक फ्री एंड फेयर ये गवर्नमेंट होती है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी क्रुएल्टी वगैरह नहीं आती है। उसके बाद क्या है, ये इसका मेन एक मेरिट है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो एक्ट करती है वॉच डॉग्स, एज वॉच डॉग्स टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। उस वजह से क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो स्मूथली रन करती है। ठीक, और एक बात कि यहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक मेन राइट दी गई है लोगों को कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं पीसफुली। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या है कि लोगों को ये राइट दी गई है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज करे पीसफुली। ठीक, उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं, वो अपनी लाइफ अपनी चॉइसेस पे, अपनी नीड्स पे ये सफ़र करते हैं। मतलब कि वो किसी भी क्रुअल्टी में नहीं आते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होती है। वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ अपनी चॉइसेस पे, अपनी नीड्स पे गुजारते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ठीक, और इसका और एक मेन मेरिट है कि ये पैट्रियोटिज्म को स्ट्रेंथ देती है, ये पैट्रियोटिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है। और जो पॉसिबिलिटीज होती है किसकी, डिस्कॉन्टेंट या किसी रेवोल्यूशन वगैरह की, तो उनको ये मिनिमाइज करती है। समझ में आया? हो गया इतना क्लियर? आपके फीचर्स भी आ गए डेमोक्रेसी के, मेरिट्स भी आ गए डेमोक्रेसी के। इस सब से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों बोलते हैं डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द वर्थ ऑफ मैन एज अ मैन। आई थिंक आप लोगों को इन सभी मेरिट्स से, इन फीचर्स से ये सब समझ में आया होगा कि वाई डेमोक्रेसी। ठीक, वैसे आप लोगों को पता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि परफेक्ट है। अगर कितने भी अच्छे फीचर्स हो, कितने भी अच्छे मेरिट्स हो किसी भी चीज़ के, लेकिन कोई ना कोई डिमेरिट होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। इसी तरह से डेमोक्रेसी के भी कुछ ऐसे डिमेरिट्स हैं जिनकी वजह से इसको थोड़ा सा अपोज किया गया है। ठीक, तो वो क्या है, पहला है कि ये फोकस करती है, ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये फोकस करती है क्वांटिटी पे एज कंपेयर टू क्वालिटी। ठीक,
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये फोकस करती है ज़्यादा से ज़्यादा किस पे, क्वांटिटी पे एज कंपेयर टू क्वालिटी। ये इसका एक डिमेरिट है। ठीक, कंट्री में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जीनियस होते हैं, दूसरे स्टूपिड। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये इक्वल ट्रीटमेंट देती है जीनियस को भी और स्टूपिड पर्सन को भी, इसीलिए ये इसका डिमेरिट है। ठीक, और एक बात की, ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लाइफ को स्टैंडर्डाइज करती है लेकिन लो लेवल पे, ये भी इसका एक डिमेरिट है। और इसको एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों है ये एक्सपेंसिव? इस पे बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कास्टली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे, मिलियंस में पैसे खर्च होते हैं। आप लोगों ने यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखा होगा, वहाँ पे मिलियंस में पैसे खर्च होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, इसीलिए इसको बोला जाता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है जो डेमोक्रेसी के अपोनेंट्स है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डिसएजुकेशन है एज कंपेयर टू नॉट एजुकेशन। ठीक, उसके बाद है ये क्या करती है, ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लोगों के अंदर फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी क्रिएट करती है। ठीक, जो कॉमन मासेस है उनके अंदर ये एक फॉल्स सेंस क्रिएट करती है, किसके रिलेटेड, इक्वालिटी के रिलेटेड। और जो वहाँ पे कॉमन मासेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन एडवांसमेंट पे सफ़र नहीं करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट ऑफ साइंस, एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह बाकी चीज़, इस पे ये उतना फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए ये सभी चीज़ें किस में आते हैं, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोगों ने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ डेफिनेशंस पढ़े, उनसे भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि वाई डेमोक्रेसी, कुछ फीचर्स पढ़े, कुछ मेरिट्स पढ़े, इनसे भी आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, सभी इसको प्रेफर क्यों करते हैं, ये वे ऑफ लाइफ क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, एक मैन को वर्थ करती है एज मैन। ठीक, सो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा सबको। आज के लिए इतना काफ़ी है। This is enough for today and we will discuss more and more questions in next videos, next lectures. Till then, Allah Hafiz.